अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एक सवाल की बेस पे है। किसी बहन ने कमेंट में एक सवाल किया था कि अगर एक खातून जो है वो बेवा हो जाती है या उसकी तलाक हो जाती है तो क्या वो अपने वालिद से मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती है। यानी कि अगर एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है या वो बेवा हो जाती है तो क्या लड़की जो है अपने वालिद से मेंटेनेंस या ख़र्चा नान नफ़का वसूल कर सकती है। तो इसका जवाब यूँ है कि अगर तलाक दी जाती है तो तलाक का जो पीरियड है उसका ख़र्चा तो वो खावंद देने का बाउंड है कि जब तक उसकी तलाक की मुद्दत है यानी 3 माह तक वो उसको ख़र्चा अदा करता रहेगा। उसके तलाक के बाद वो अपनी बच्चों का ख़र्चा तो अदा करेगा लेकिन वो बीवी का ख़र्चा अदा नहीं करेगी। तो इस सिचुएशन में क्या औरत अपने बाप से ख़र्चा नान नफ़का जो है वो क्लेम कर सकती है। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो गार्डियन एंड वार्ड पे जो मैंने बनाई थी जिन पे मैंने ये बताया था कि अगर कोई शख्स यानी कि जब तक लड़का 18 साल का नहीं हो जाता तो वो अपने वालिद से मेंटेनेंस या खर्चा नान नफ़का क्लेम कर सकता है, इवन दो के वालिदैन की सेपरेशन हो जाए और बच्चा जो है वो माँ के पास रहे। लेकिन अगर जो लड़की है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती चाहे वो अपनी माँ के पास रहे तो वो खर्चा लेने की जो है वो पाबंद है, यानी कि बाप उसको खर्चा देने का बाउंड है और वो अपने बाप से वसूल कर सकती है, उसका लीगल राइट है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि लड़की की तलाक हो गई, शादी तक तो बाप देने का बाउंड है, तलाक हो गई, तलाक होने के बाद या वो बेवा हो गई तो क्या अब दोबारा वो अपने बाप से खर्चा नान नफ़का क्लेम कर सकती है। तो लॉ तो ये कहता है कि लड़की की जब तक शादी नहीं होती चाहे वो 30 साल की हो जाती है या फिर वो अपने वालिदैन के घर में, तब तक बाप जो है वो खर्चा देने का बाउंड है। लेकिन आप सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें जो ये कह रहा है कि लड़की की तलाक हो गई या फिर उसकी को जो है वो बेवा हो गई, बाप उसके बच्चों का खर्चा नहीं उठाएगा, ठीक है। लेकिन जो लड़की है वो तलाक हो गई तो इसका मतलब ये कि वो दोबारा उस सिचुएशन में आ गई, वो बाप की जिम्मेदारी बन गई। अब बाप जो है वो लड़की को दोबारा खर्चा देने का पाबंद हो गया अगर लड़की उसके साथ रहेगी, लेकिन उसके बच्चों का नहीं देगा। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना, उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसके बाप की नहीं है, लेकिन बेवा और तलाक याफ्ता जो है वो अपने बाप से खर्चा वसूल कर सकती है। यानी कि अगर बाप इस हैसियत में है कि वो बच्ची को अफोर्ड कर सकता है, बच्ची को रख सकता है, तो बच्ची इस शराइत पे कि वो बाप के पास रहेगी, बाप की फर्मा बरदार रहेगी, बाप की खिदमत करेगी, मुल्क से बाहर नहीं जाएगी और वहाँ जाके कोई क्लेम कर दे कि भाई आप मुझे खर्चा हर माह देते रहे, तो ऐसा वो नहीं कर सकती। जब वो नॉर्मली तो यही होता है कि जब ऐसे हालात हों तो बच्चियाँ जो है वो माँ बाप के पास ही रहती हैं और माँ बाप जो है वो खर्चा देते रहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जिनमें वालिदैन जो बेटों को तो नवाजते हैं और बेटियों को उनके जायज़ हक से भी महरूम कर देते हैं। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है कि किन सिचुएशंस में लड़की अगर चाहे भी तो सही मिल सकता। अगर वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, अगर वो बेवा हो गई है, तलाक याफ्ता हो गई है, लेकिन वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, उसको नहीं दे सकते, तो इस सिचुएशन में उसको खर्चा नहीं मिलेगा। दूसरी सिचुएशन ये हो गई कि अगर उसके जो पेरेंट्स हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है इतना, क्योंकि लड़की के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं तो भी नहीं ले सकती। तीसरी वो मुल्क से बाहर रह रही है और वो कहती है आप मुझे हर साल खर्चा वहाँ भिजवाते रहिए, हर माह मुझे खर्चा भिजवाते रहें, तो कोर्ट आपको खर्चा नहीं दिलवाएगी। उसके लिए आपको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, वालिदैन के साथ रहना पड़ेगा और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ेगा, तो आपको खर्चा दिया जाएगा। लिहाजा होपफुली आपको जो है इस सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा कि तलाक याफ्ता और बेवा जो है अपनी तलाक और बेवा होने के बाद अपने वालिद से दोबारा मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अनटिल एंड अनलेस उनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। अगर उनकी दूसरी शादी हो जाती है तो दोबारा वो अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी बन जाती हैं। लिहाजा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को मज़ीद ग्रुप्स में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।